देखिए, बिहार के इस चुनाव में भागीदारी पार्टी एक बड़ा खेला करने जा रही है। जो आपके बिहार के बड़े दल हैं, वो चाहे इंडिया अलायंस हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, लोगों को लग रहा है कि हम लोगों की सरकार बन रही है। धरातल की वास्तविक सच्चाई ये है कि भागीदारी पार्टी ने आपके बिहार में हम बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसी कोई सीट नहीं है जिस सीट पर हम खेला न कर रहे हैं। इन लोगों को लग रहा है कि नहीं यार, हम लोगों की सरकार बन रही है। हम लोगों ने अंदर अंदर पूरा पोल कर दिया है। आपकी इसी डुमरांव में डॉक्टर रवि शंकर प्रसाद पंडित जी को हमने चुनाव लड़ाया है। आप हमारे साथ चलिए, गांव में क्षेत्र में देखिए, गांव के लोग चिल्ला रहे हैं कि नेताजी जिस मुद्दे को लेकर, जिस विचारधारा को लेकर आप बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, इस विचारधारा को लेकर कोई भी पार्टी कभी लड़ाई नहीं लड़ी। हम बिहार में चाहते हैं कि एक समान अनिवार्य शिक्षा लागू किया जाए। आज बिहार की स्थिति क्या है कि प्राइमरी स्कूलों में गरीब के बच्चे पढ़ने जाते हैं, अमीरों के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जाते हैं। प्राइमरी में क से कबूतर पढ़ाया जाता है, कॉन्वेंट में क से कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। जो टीचर प्राइमरी में पढ़ाता है, सरकार से 40,000, 50,000, 60,000, 80,000 रुपया सैलरी ले रहा है, वह भी अपने बच्चे को प्राइमरी में नहीं पढ़ाता है। हम चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है कि जिस दिन हमारी सरकार बिहार में बनी 14 नवंबर के बाद, तो हम बिहार में एक समान शिक्षा लागू करेंगे। जो सिलेबस कॉन्वेंट स्कूल में चलता है वही सिलेबस प्राथमिक स्कूल में भी चलेगा, ताकि जो अमीरी और गरीबी की खाई है इसको दूर किया जा सके। हम ये चाहते हैं, हम बिहार में तकनीकी शिक्षा के सवाल को लेकर लड़ रहे हैं कि जैसे प्राइमरी में बच्चा जब 5 साल का होता है तो कक्षा 1 में एडमिशन लेता है। जैसे सामाजिक विज्ञान का 1 घंटा चलता है, अंग्रेजी का चलता है, गणित का चलता है, उसमें 1 घंटा 40 मिनट का तकनीकी शिक्षा का चलाया जाए। उन बच्चों को मोबाइल बनाना, टुल्लू बनाना, कंप्यूटर बनाना, स्कूटर बनाना, पंखा बनाना, ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाना उसको सिखाया जाए, ताकि जब वो हाई स्कूल इंटर करके निकले, जब वो ग्रेजुएट हो, अगर बाई द वे अगर उसे नौकरी नहीं मिलती है तो कम से कम छोटा मोटा अपना रोजगार कर सके। लेकिन देश के गृह मंत्री की तरह हम तो नहीं कह सकते हैं ना कि आप पढ़ लिख के पकौड़ा बेचो, वो तो पकौड़े की वकालत करते हैं। सच्चाई ये है कि भाजपा और नीतीश जी, मोदी, अमित शाह, नीतीश जी नहीं चाहते हैं कि बिहार में एक अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा दिया जाए, ये नहीं चाहते। और लालू जी तो आप लोगों ने देखा कि 20 साल से जंगल राज बनाकर ही रखे थे, उनसे तो कुछ बचा भी नहीं है, चारा तक खा लिए पशुओं के। इन लोगों से शिक्षा की आप उम्मीद नहीं कर सकते। हम चाहते हैं बिहार में निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, एक समान अनिवार्य शिक्षा। शिक्षा अगर समान है, जो सिलेबस कॉन्वेंट स्कूल में प्राइमरी में समान शिक्षा चल रही है, तो एक कानून हम लोग बनाएंगे कि शिक्षा फ्री में देने के बाद भी अगर जो माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं तो उनको जेल भेजने का भी एक कानून बनाया जाए। अगर शिक्षा निःशुल्क है तो आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। हम ये चाहते हैं, जिस तरह से शराबबंदी में जी जी। दूसरी बात, हम बिहार में चाहते हैं कि मतदाता पेंशन लागू किया जाए। हम मतदाता पेंशन के सवाल को लेकर लड़ रहे हैं। हम कहते हैं कि मंत्री, विधायक, सांसद की पेंशन बंद करें। 14 नवंबर के बाद अगर हमारी सरकार बनती है, अब भाई देखो, उतनी सीट तो नहीं निकल जाएगी कि हम अकेले दम पर सरकार बना लेंगे, लेकिन एक विधायक वाला भी मुख्यमंत्री बना है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अगर हमारे समर्थन से सरकार बनती है तो हम पहला काम करेंगे कि मंत्री, विधायक, सांसद की पेंशन बंद, और पूरे बिहार में सर्वे कराऊंगा
जितने मतदाता हैं जो वोट देने का काम करते हैं, अगर वह बेरोजगार है और वोट देता है तो ऐसे लोगों को 5,000 रुपया प्रति माह पेंशन के रूप में लागू करूंगा, जिसका नाम रखूंगा मतदाता पेंशन। हम ये चाहते हैं, अगर वोट हमारी आपकी वोट से सरकार बनती है, मंत्री विधायक बनते हैं, तो जब वोट हमारी है तो पेंशन हमारी होनी चाहिए कि मंत्री विधायक सांसद की होनी चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि बिहार में मंत्री विधायक सांसद की पेंशन बंद किया जाए और मतदाता पेंशन लागू किया जाए। अब जिसके घर में 4 लोग बेरोजगार हैं तो 20,000 रुपया आएगा, वो नहीं कुछ करेगा, कम से कम अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दे सकता है, कापी किताब ओढ़ना लगता की व्यवस्था करा सकता है। हम ये चाहते हैं, हम बिहार में गरीब कल्याण कार्ड लागू करना चाहते हैं। आज गांव में चले जाओ, हम एक क्राइटेरिया उसका निर्धारित किए हैं कि गांव में जिसके पास 5 बीघे से कम भूमि है, उन लोगों का हम सर्वे कराएंगे, उनकी एक सूची तैयार कराएंगे, और जिसके पास गांव में 5 बीघे से कम भूमि है उनका एक कार्ड बनवाएंगे जिसका नाम रखेंगे गरीब कल्याण कार्ड। और जिसका गरीब कल्याण कार्ड बन गया उसको जो भी कोटे से खाद्य सामग्री मुहैया कराई जाती है, स्वास्थ्य चिकित्सा, ये सारी चीजें उसे निःशुल्क देने का काम किया जाता है। 5 बीघे की बात, 5 बीघे के से कम भूमि है तो किसी का 4.5 बीघा होगा तो उसे भी हाँ बिल्कुल मिलेगा उसको। अब कई दिनों से मैं बिहार में घूम रहा हूँ, और जो बिहार में जंगल राज था और बिहार की जनता ने उसको झेला है। आज मैं एक जगह बैठा हुआ था, कुछ अधिकारी कर्मचारी मिल गए, उन्होंने एक घटना का जिक्र किया। जब यहाँ एक IAS हुआ करते थे, उनकी पत्नी के साथ जो यहाँ व्यवहार हुआ, ये तमाम घटनाएं हैं जो इस बिहार की जनता भूली नहीं, और अब उसका समय आ गया है। तो नीतीश जी तो यही कहा कि सत्ता में है किस साल। देखिए, इन लोगों की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अब मैं तो ये कहता हूँ, नीतीश जी बेचारे बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, उनको तो संन्यास ले लेना चाहिए। अभी उनका एक वीडियो बहुत धड़ल्ले से चल रहा है, एक महिला जो पार्टी की नेता है उनके गले में माला डाल रही है। महिलाओं को सम्मान देना अच्छी बात है, लेकिन माला डालना गले में ये जो है ठीक नहीं है। उनको हाथ में, और बड़ी बात यह है कि उनके पार्टी के सांसद मना भी कर रहे हैं, नेताजी ये क्या कर रहे हैं, लेकिन वो सांसद को भी डांट रहे हैं मंच पर। तो मैं तो कहूँगा उनको तो भाई संन्यास ले लेना चाहिए। संभल नहीं रहा क्या कुछ? नहीं, कुछ नहीं संभल रहा है। देखो क्या है कि आज इस देश में रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। इस प्रदेश का नौजवान पलायन कर रहा है, कहीं बंबई जा रहा है, कहीं दिल्ली जा रहा है। अभी जो त्योहार है छठ मैया का, और आपने देखा कि ट्रेनों की क्या हालत है। अभी टेलीविजन में चल रहा था कि मैंने देखा एक न्यूज में कि मुंबई में लोग अपोजिट साइड से ट्रेन में चढ़ रहे हैं, और ट्रेन आ जाए तो खतरा हो जाएगा। तो ये जो समस्याएं पैदा हुई हैं उसका कहीं ना कहीं ये लोग जिम्मेदार हैं। अगर बिहार में फैक्ट्रियां लगी हो, इंडस्ट्री लगी हुई है और यहाँ अच्छा रोजगार मिला हुआ होता तो शायद हमारे भाइयों को दिल्ली, गुजरात और मुंबई जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं वो जिम्मेदार हैं इस जंगल राज का। अभी क्या लगता है कि आप लोगों के आने से जनता समझ पाएगी आप लोगों की? देखिए, भागीदारी पार्टी और हमारे जो और भी साथी हैं, आपने देखा जब यूपी में चुनाव था तो हम लोग एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बना के चुनाव लड़े। अब यहाँ जगह थोड़ा सा चूक हुआ, नहीं हम लोग छोटे छोटे दलों का यहाँ बड़ा मोर्चा बनाते हैं और इन बदमाशों को भगाने के लिए। लेकिन थोड़ा सा मैं भी थोड़ा व्यस्तता की वजह से हम लोग इधर समय नहीं दे पाए। लेकिन अब देखो, एक पीके भी घूम रहा है। मैं तो लोगों को कहूँगा, ये जो पूर्ववर्ती सरकारें ने जो हालत किया है उसका गुरु है ये पीके। अब पीके से लोगों को सावधान रहना चाहिए। और पार्टी का भी नाम ऐसे रखा हुआ जन सुराज, सुर का मतलब सुरा,
सुरा का मतलब शराब। तो कहने का मतलब है कि इस सुरा शराब से इस बिहार प्रदेश की जनता सावधान रहे। अभी इनका मैं बयान एक सुन रहा था, इन्होंने कहा कि 12,500 लोगों से इन्होंने आवेदन कराया है, आवेदन शुल्क 21,000 लिया। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? आपने एक एक सीट पर 200 150 लोगों को बेवकूफ बनाया और दुनिया भर का बिहार से आपने पैसा इकट्ठा कर लिया। तो कहने का मतलब इसका तो अभी दिख रहा है। तो बिहार की जनता को इस डकैत से तो सावधान रहे। बाकी को तो निपट लिया जाएगा क्योंकि पुराने खिलाड़ी हैं और जनता भी पुरानी खिलाड़ी हो गई है, इसलिए लोग भागीदारी पार्टी की ओर देख रहे हैं। जनता से क्या अपील करें? देखो, जनता से भी अपील कर रहे हैं कि भाई जनतंत्र में सबको अधिकार है वोट देने का। तो मेरा ये अपील है कि भाई अपना वोट उसी को दो जो बेहतर शिक्षा की बात करे, जो बेहतर स्वास्थ्य की बात करे, जो सरकारी नौकरियों में उपेक्षित वर्ग की भागीदारी की बात करे। तो मेरा जनता से अपील है कि भाई जो ये व्यवस्थाएं बेहतर कर सके, बिहार प्रदेश को अच्छा प्रदेश बना सके, आप उसको वोट करें।